क्या महादेव शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर बसते हैं? नहीं, पौराणिक कहानियों में महादेव का एक और निवास बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों पर, समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वैदिक काल में उस जगह को मणिमहेश कहा गया। मणिमहेश, जहां महादेव मणि के रूप में विराजमान है। इंटरनेट, यूट्यूब पर जाएंगे तो उस मणि की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। पहली नजर में धोखा हो जाएगा कि ये चकाचौंध सूरज की रोशनी है, लेकिन ऐसा है नहीं। सूरज उस मणि से ठीक विपरीत दिखाई देता है, यानी उस पर्वत पर एक ही वक्त में दो रोशनियां दिखती हैं, पहली सूर्य की और दूसरी महादेव के मणि रूप की। कैलाश पर्वत की तरह मणिमहेश पर्वत की चोटी पर भी आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक कोशिश आज हम भी करेंगे। उन दुर्गम रास्तों पर चलेंगे, ऑक्सीजन की कमी से लड़ेंगे, बर्फीले तूफान से भिड़ेंगे और बेहद करीब से देखेंगे उस अद्भुत पर्वत की चोटी पर दिखते महादेव के उस मणि रूप को। एक ऐसा सफर, कुछ ऐसी तस्वीरें, महादेव का एक ऐसा रहस्य जिसे देखते ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। आधी हकीकत, आधा फसाना। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, लेकिन देश में एक और ऐसा पहाड़ है जिस पर महादेव के होने का दावा किया जाता है। इसके लिए लोग एक बहुत बड़े साक्ष्य का हवाला भी देते हैं। यह दावा जुड़ा है हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ के साथ। कैलाश पर्वत की तरह उस पहाड़ पर भी आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन वहां रोज सुबह एक ऐसे चमत्कार का दावा किया जाता है जो किसी को भी हैरत में डाल देगा। सुबह के वक्त उस पर्वत की चोटी से एक तेज रोशनी निकलती है, बहुत तेज। दिन के उजाले में भी उसे साफ देखा जा सकता है। कुछ पल के लिए चमक दिखती है, फिर अचानक कहीं गायब हो जाती है। दावे के मुताबिक वो रोशनी महादेव के गले से लिपटे नाग देवता के मणि की है, और मान्यता यह है कि जिसने भी उस चमक को देख लिया उसे भगवान शिव के दर्शन हो गए। अब लोग ऐसा क्यों कहते हैं, यह तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। माउंट एवरेस्ट के सामने मणिमहेश पर्वत की ऊंचाई कुछ नहीं है, लेकिन एवरेस्ट को इंसान कई बार अपने कदमों से नाप चुका है। लेकिन मणिमहेश पर्वत की चोटी को आज तक कोई नहीं लांघ पाया। कहते हैं कैलाश के बाद मणिमहेश पर्वत भगवान शिव का दूसरा निवास है, जिसकी साक्ष्य है ये रहस्यमयी चमक जो पर्वत के एकदम बीच से प्रकट होती है। इंटरनेट पर इससे जुड़ी तस्वीरों की भरमार है, जिनके दम पर चमत्कार का दावा किया जाता है। कहते हैं ये चमक कुछ और नहीं, शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि है। कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी बर्फीली चोटियों की भूल भुलैया में गुम होकर रह गए। रहस्यमयी चमक का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। हमने भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़े कई सारे किस्से और कहानियां सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही सुनने और देखने को मिलता है जहां भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वयं साक्षात दर्शन देते हों। हिमाचल में हर साल ऐसी एक यात्रा होती है जिस यात्रा को पूरा करने वाले लोगों को मणि के रूप में भगवान शिव शंकर के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को मणिमहेश यात्रा कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह रावत और आज हम आपको ले चलेंगे इसी मणिमहेश यात्रा पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मणि के रूप में भगवान शिव के साक्षात दर्शन से जुड़ी इस कहानी के पीछे की क्या है हकीकत, या फिर सिर्फ ये है एक फसाना।
कोई कहता है वो चमक सूरज की रोशनी है, लेकिन सूरज तो चोटी के दूसरी तरफ से निकलता है। और जो तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं, वो पूरा सच है या आधी हकीकत, ये जानने के लिए हमारी टीम मणिमहेश पर्वत की तरफ बढ़ती जा रही थी। यहां से हड़सर तक हमें गाड़ी से जाना होगा, जहां से करीब 14 किलोमीटर लंबा पैदल सफर शुरू होगा। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद उस मणिमहेश पर्वत के दर्शन होते हैं, जहां महादेव की मणि की चमक दिखाई देने का दावा होता है। हड़सर वही जगह है जहां से पैदल यात्रा जो है मणिमहेश की वो शुरू होती है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो यहीं तक पहुंच पाती, इससे आगे सड़क नहीं है। और यहां से करीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी हमें पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि यहां से ऊपर जाने का सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। और ये रास्ता बेहद कठिन भी है, क्योंकि जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड मिलेगा, पत्थरों के गिरने का डर होगा, आपको झरने मिलेंगे क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, और साथ ही साथ आपको मौसम भी बदलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए ये छाता हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि मौसम कभी भी बदल सकता है, तेज़ बारिश होती है, और ऐसे में छाता साथ में होना बेहद ज़रूरी है। हमें हड़सर से शिव का घराट, वहां से भैरव घाटी, फिर गौरी कुंड, इसके बाद मणिमहेश पर्वत तक जाना था। शुरुआत में चढ़ाई आराम से होती है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती जाती है, वैसे वैसे रास्ते कठिन होते जाते हैं। खतरा बढ़ता जाता है, ऊपर से कभी भी आफत की बारिश हो सकती है। इस बोर्ड का साफ और सीधा मतलब ये है कि इस पूरे रास्ते में जगह जगह पर बड़े बड़े चट्टानें जो हैं वो गिरती रहती हैं। अगर आप तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप ठीक सामने देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है वो रास्ते में गिरे पड़े हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब बारिश होती है, बारिश इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती है और अचानक मौसम बदल जाता है। इस वक्त भी अगर आप ऊपर तस्वीरें देखें तो बादल काफ़ी घने नज़र आएंगे और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में ये कहा जाता है कि जब भी आप इस रास्ते पर चलें तो ध्यान से चलें, क्योंकि पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें कभी भी टूटकर नीचे गिराती हैं, जैसा कि पत्थर आपको पूरे रास्ते पे नजर आएंगे। लेकिन इन खतरों और परेशानियों पर उस मणि का रहस्य भारी पड़ता है, जिसकी चमक आज पहली बार टीवी कैमरे में कैद होने वाली थी। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया, जिस पर ढेर सारे रक्षा सूत्र बंधे हुए थे। हड़सर से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जिस जगह हम पहुंचे हैं उसे 2 नाली पुल कहा जाता है। ये पुल कच्चा है और इस पुल पर चलना बेहद खतरनाक है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और इस पुल पर कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ आता है और बहाव कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये पूरा का पूरा पुल जो है वो बह जाता है। और इसकी वजह से कई बार कई दुर्घटनाएं भी यहाँ हो चुकी है, जिसके बाद इस जगह पर इसको पूजा स्थान बना दिया गया है। ये आपको तमाम जो धागे नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये रक्षा सूत्र है। और ये माना जाता है कि जो भी यात्री यहाँ पहुँचता है वो इस पुल पर इसको क्रॉस करने से पहले एक रक्षा सूत्र ज़रूर बांधता है, ताकि उसकी ये यात्रा अच्छे से पूरी हो सके, इस बीच कोई भी दुर्घटना ना हो। इतने खतरे उठाने के बाद भी मणिमहेश पर्वत की वो अलौकिक चमक दिखाई देगी, ये पक्का नहीं होता। कभी कभी बादल उसकी किरणों को रोक लेते हैं, लेकिन चमत्कार की आस में कदम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। अभी केवल आधा फासला तय हुआ था, अभी मीलों सफर बाकी था। सांस फूलने लगी थी, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन मणि की चमक देखने की उत्सुकता हमारी टीम के हौसले बढ़ा रही थी। सफर में अब हमारा अगला पड़ाव था भैरव घाटी, जिसकी कहानी जुड़ती है भस्मासुर से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिव शंकर। शिव से वरदान पाने के बाद भस्मासुर महादेव को ही जलाकर भस्म कर देना चाहता था। हमारे वरदान का प्रयोग हम ही पर करने का प्रयत्न करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं नष्ट होने से नहीं डरता,
परंतु नष्ट होने से पहले मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। हाँ? भस्मासुर से बचने के लिए शिव को कई दिनों तक पहाड़ों और गुफाओं में छुपकर रहना पड़ा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं उस दौरान भगवान शंकर इस जगह पर कुछ दिन ठहरे थे। वो गुफा अब इस झरने के पीछे किसी कोने में है जो अब नजर नहीं आती। मणि महेश की यात्रा पर जब आप निकलते हैं तो ऐसी एक जगह आपको नजर आती है जहां पर इस तरीके से ये बताया जाता है कि इस झरने के नीचे जो आपको झरना नजर आ रहा है, दरअसल इस झरने के नीचे एक बड़ी गुफा है और इसी गुफा के भीतर भगवान भोलेनाथ जो है वो छिप के कई दिनों तक बैठे रहे, क्योंकि इस पर भस्मासुर की नज़र नहीं पड़ पाई। ऊपर से झरना है और ये बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इसके भीतर एक बड़ी और लंबी सुरंग है। आगे अभी और कहानियां हैं, कई खतरनाक मोड़ है, दम फुला देने वाली चढ़ाई है। उसके बाद दिखेगी मणि महेश पर्वत की वो रहस्यमयी चमक जिसे लोग महादेव से जोड़कर देखते हैं। आखिर कैसा होगा वो नजारा? इतनी मेहनत के बाद क्या हमारी टीम उस चमक को टीवी कैमरे में कैद कर पाएगी? जो लोग चमत्कार को नहीं मानते उनके मुताबिक वो चमक उगते सूरज की हो सकती है। लोग दूर से देखते हैं और उसे मणि मान लेते हैं। जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो मामला और पेचीदा हो गया। यह सही है कि उस पर्वत की चोटी से वो रोशनी सुबह नजर आती है, लेकिन सूरज के उगने की दिशा उस पर्वत से बिल्कुल उलट है। सूरज पूरब से निकलता है और पहाड़ उसके सामने पश्चिम में है। रोशनी का स्रोत कोई खास तरह का पत्थर होगा, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि वो चमक सैकड़ों साल से नजर आ रही है। अब चमत्कार के दावे से जुड़े सभी सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहाड़ तक पहुंचेगी, जिसका रास्ता बेहद मुश्किल था। दम फूलने लगा, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, लेकिन पड़ताल के लिए इन सभी मुसीबतों का सामना तो करना ही था। पुराणों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है, जिससे वहां कोई नहीं पहुंच पाता। कुछ ऐसा ही दावा मणि महेश पर्वत को लेकर भी होता है। कहते हैं साल के 6 महीने महादेव इसी पर्वत पर रहते हैं, इसलिए वहां चढ़ाई नामुमकिन है। लेकिन दूर से एक तेज रहस्यमयी चमक जरूर दिखाई देती है, जिसे लोग भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। उसी अद्भुत रोशनी को देखने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग ऊपर से लौटते हुए दिखाई दिए, जिनकी बातों ने हमारी हिम्मत को तोड़ दिया। मणि के दर्शन तो नहीं हुए भाई, होते हैं पर हमें नहीं हुए मणि के दर्शन। तो फिर थोड़ी सी निराशा है? नहीं, निराशा नहीं है, हम खुश हैं। नहीं, मणि के दर्शन नहीं। निराशा हुई? नहीं, निराशा क्यों होनी। अच्छा। सुना तो होगा कि मणि देखने ही लोग जाते हैं ज्यादातर। नहीं, सुना तो है पर हमें नहीं हुए। इन बातों से थोड़ी निराशा हुई थी। हो सकता है मौसम खराब होने की वजह से इन लोगों को चमक नहीं दिखाई दी। उम्मीद थी कि मौसम अच्छा हो जाए और हमें वो मणि दिख जाए। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव के करीब थे। मणि महेश नजर तो आने लगा था, लेकिन अब भी वो हमारी पहुंच से काफी दूर था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। रात के अंधेरे में भी हमारी टीम दूसरे लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी। रास्ता बेहद खराब है। देखिए रात के वक्त ये पथरीला रास्ता, आपका पैर मुड़ सकता है, आपको परेशानी कभी भी आ सकती है। इसलिए तमाम जो लोग जो जा रहे हैं
वो अपने साथ या तो टॉर्च लेके चलते हैं या फिर मोबाइल के लाइट के सहारे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो इस 5 से 6 डिग्री तापमान में भी रात के वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अभी हमें और 2 किलोमीटर चलना है जिसमें हमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इस 1.5-2 घंटे में हमें मणिमहेश पहुंचना पड़ेगा क्योंकि सुबह का वक्त ही वो वक्त होता है जब वहाँ जो नागमणि है वो चमकती है, जिसे देखने के लिए ये लंबी भीड़ जो है मणिमहेश की तरफ बढ़ रही है। अंधेरे को चीरते हुए हम रात 10 बजे के बाद मणिमहेश पहुंच गए। करीबन 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस वक्त हम जिस जगह पहुंचे हैं उसी को कहा जाता है मणिमहेश। और इस वक्त का समय अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी घड़ी में इस वक्त 10:20 हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम यहां पहुंचे हैं। देर रात का वक्त हो चला है, लेकिन इस वक्त भी लोगों की भीड़ जो है यहाँ लगातार पहुँच रही है। और ठीक सामने आपको जो तस्वीर नज़र आएगी ये वही डल झील है, जिस डल झील के लिए कहा जाता है कि जब नागमणि की चमक इस पर पड़ती है तो ये पूरा का पूरा सरोवर जो है वो कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है। वो चमक चंद सेकंड ही नजर आती है, लिहाजा मणिमहेश पहुंचने के बाद लोग रात भर जागते हैं ताकि भोर में प्रकट होने वाली उस दिव्य रोशनी को देख सके। लिहाजा रात भर भजन कीर्तन का दौर चलता है। मणिमहेश को लोग कैलाश पर्वत भी कहते हैं। लोगों ने बताया कि भोर में 4 बजे के बाद उस चमत्कारी मणि की चमक कभी भी दिख सकती है। 4 बजे निकलेगी सुबह, नहीं तो उस समय यहाँ कैलाश के ऊपर थोड़ी हल्की हल्की लाइट पड़ती है ना, उस समय निकलेगी सुबह 4 बजे। ऐसी बैठेंगे? नहीं ऐसे तो नहीं, चक्कर लगाएंगे, बीच में सो जाएंगे, नहीं तो उठ पड़ेंगे। लोग जयकारे लगाते हैं, उठ जाते हैं ये देखिए किस तरीके से राम चौपाया यहाँ पर गाई जा रही है। भगवान भोले के लिए आराधना की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस ठंड के बीच पूरी रात जागकर जिस तरीके से ये लोग तप कर रहे हैं, इसको तप ही कहा जाता है। उस तप के बीच ठीक सामने कैलाश पर्वत से वो मणि चमकती है, वो मणि चमके और इनको दिखाई दे। इस जगह से मणिमहेश यानी कैलाश पर्वत करीब 4000 फीट ऊपर है। यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो दिव्य चमक इसी जगह से दिखाई देती है। क्या हमें भी वो मणि और इसकी रोशनी दिखेगी? इसी उधेड़-बुन में आधी रात गुजर गई। टेम्परेचर घटने की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, इसके ठीक पीछे लेक है और लेक की वजह से भी ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन यही वो जगह है, ये कहा जाता है कि यहाँ से सीधा जो है कैलाश पर्वत दिखता है और इसी कैलाश पर्वत के ऊपर चमकती है मणि। लेकिन पहला दिन है हमारा, लेकिन अभी तक टाइम के अनुसार जो बताया गया था वो मणि तो नहीं चमक रही है। लेकिन इस ठंड के बीच इंतज़ार ज़रूर है कि हमें शायद इस ठंड में यहाँ खड़े होने का, यहाँ बैठने का कुछ तो फल मिले और जो लोग बताते हैं उस तरीके की चीज़ें दिखाई दे, तो शायद हम लोग भी पता कर सकें कि आखिर उस मणि के पीछे का जो रहस्य है वो आखिर किस तरीके का है। कुछ देर बाद लोग जमा होने लगे। सामने पहाड़ पर अब भी अंधेरा छाया था। लोगों ने बताया अब किसी भी वक्त वहां से चमक दिख सकती है। लोग इंतजार कर रहे थे। हमारी टीम भी वहीं खड़ी थी। हमारा कैमरा लगातार कैलाश पर्वत की चोटी को रिकॉर्ड कर रहा था। 3:30 बजे का वक्त, इस वक्त को वो वक्त कहा जाता है जब जो मणिमहेश की जो आकृति है वो बनती है, जो चमक है वो दिखती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तमाम लोग उस इंतज़ार में हैं। उम्मीदें सभी की हैं, सभी की एकटक कैलाश पर्वत की तरफ है। कुछ भी छोटा सा भी नज़र आए, कोई भी क्षण ऐसा नज़र आए जिससे कि वो ये कह सके कि उन्हें भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फिलहाल नज़र नहीं आया। इंतजार करते काफी वक्त गुजर गया। उजाला होने में कुछ ही समय रह गया था। शायद आज वो रोशनी नहीं दिखाई देगी। तभी
पर्वत पर कुछ हलचल हुई। एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। अंधेरे में उस रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वो रहस्यमयी रोशनी हवा में तैरने लगी, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। तब तक सुबह हो गई। वो रोशनी अब नहीं दिख रही थी। लोग उसे महादेव का चमत्कार मानकर नमस्कार करते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अब उस छोटी चमक का दिखना नामुमकिन था। ये चमक है, इसे सूरज की रोशनी नहीं कहते। हालांकि 5:30 बजे का वक्त है और थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने वाला है और इसी जगह पर, इसी की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ राइट साइड में, तो वहाँ से सूरज निकलेगा। लेकिन अगर कंपास के जरिए अगर हम जानने की कोशिश करें कि कहाँ से सन निकलेगा, देखिए ईस्ट फेसिंग, मोबाइल में दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये कंपास के जरिए आप देखिए तो ईस्ट की तरह, ये देखिए ईस्ट फेसिंग ये है, यानी पर्वत की थोड़ी सी राइट साइड से आपको दिखेगा कि वहाँ से सूर्योदय होना है। लेकिन जो पर्वत है, कैलाश पर्वत है, वो ईस्ट फेसिंग से थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट है और इसी लेफ्ट के ऊपर जो है वो मणि चमकती नजर आ रही है। यानी कि इसको सूरज भी एक तौर पर नहीं कहा जा सकता और ये वजह कि लोग कहते हैं कि जो सूरज होता है वो पर्वत के ठीक ऊपर कभी नहीं निकलता, या तो सीधे हाथ की तरफ निकलेगा या फिर उल्टे हाथ की तरफ निकलेगा, लेकिन पर्वत के ठीक ऊपर नहीं होता। इसलिए ये चमक क्या है, किस तरीके की चमक है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वहां मौजूद लोग संतुष्ट थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमें जो रोशनी दिखी थी वो इंटरनेट की तस्वीर के मुताबिक नहीं थी। इंटरनेट पर मिली तस्वीर की चमक वाकई एक मणि जैसी थी, लेकिन हमें तो एक टिमटिमाते तारे जैसा कुछ दिखा था। अब इन दोनों में कौन सी तस्वीर हकीकत है और कौन सी फसाना, इसे पता करना जरूरी हो गया था। आधी हकीकत आधा फसाना। पहले दिन हमारी टीम को रोशनी नहीं दिखी। मन में एक डर समा गया, कहीं हम किसी फेक न्यूज के शिकार तो नहीं हो गए। लेकिन लोगों ने कहा धैर्य रखिए, वो रोशनी रोज निकलती है, लेकिन कभी कभी मौसम खराब होने से नहीं दिखती। और पहले दिन वाकई मौसम साफ नहीं था। फिर क्या करें? अब एक दिन और रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। चमक कहां से निकलती है, कैसी दिखती है, उस रोशनी का रहस्य जानने के लिए हमारी टीम को वहां रुकना पड़ा। और अगले दिन जो दिखा उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। आप भी देखिए, चौंकने के लिए मजबूर ना हो जाए तो कहिएगा। सुबह होते ही मणिमहेश की एक एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगी। सामने मणिमहेश का कैलाश पर्वत, उसके नीचे एक झील और झील के चारों तरफ लोगों का मजमा। लेकिन सबकी निगाह मणिमहेश के कैलाश पर्वत पर थी, जहां रात को हल्की रोशनी नजर आई थी। रात भर जिस मणि के चमकने का इंतजार हम लोग करते रहे, वो मणि तो हमें आज आखिर नहीं दिखाई दी। उसके पीछे की वजह ये रही कि पूरी रात इस जगह पर बारिश हुई, बादल छाए रहे, कोहरा काफी घना रहा। लेकिन अब सुबह हो चुकी है, हालांकि पूरी तरीके से सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय एक रोशनी हुई है और इस रोशनी में हम आपको दर्शन कराते हैं उसी कैलाश पर्वत का, जिसे मणिमहेश का कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये ठीक सामने आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी को कैलाश पर्वत कहते हैं। और इसके ठीक पीछे से निकलती है वो मणि, वो चमत्कारी मणि जिसका लोग इंतज़ार करते रहते हैं। पूरी रात इंतज़ार होता है और कोशिश यही रहती है कि उसकी जो पहली चमक है उस पर लोग ध्यान दे सकें, उसको देख सकें और उसी को नमस्कार कर सकें। मणिमहेश पर मेले जैसा नजारा था। सब अपने अपने काम में जुटे थे, लेकिन जिस मणिमहेश पर्वत पर महादेव के रहने का दावा होता है, उसकी एक बात हैरत में डालती है। मणिमहेश पर्वत भी कुछ हद तक कैलाश पर्वत जैसा दिखता है। अगर ये कोई इत्तेफाक है तो ये बेहद हैरत अंगेज है। इसी पहाड़ के ठीक नीचे झील है, जिसमें लोगों की गहरी आस्था है। इसकी मान्यता भगवान शिव के साथ जुड़ती है। भगवान शिव थे, वो इस कुंड में, शिव कुंड में स्नान करने के लिए आते थे
और पार्वती माता जी नीचे गौरीकुंड में ही स्नान करती थी। वहाँ लेडी ही स्नान करती हैं। शिव कलोत्री में जेंट्स भी स्नान करते हैं, और वो 5 स्नान वो करते हैं लेडीज़ वहाँ शिव कलोत्री में। उसके बाद यहाँ भी स्नान कर लेती हैं लेडीज़, और जेंट्स तो करते ही करते हैं। तो क्या शिव जी स्नान करने के लिए यहाँ आते थे? यहाँ आते थे जी। इस झील में डुबकी लगाए बगैर यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, जबकि इसका पानी खून जमा देने जितना ठंडा रहता है। इस झील की एक और खासियत ये है कि ये कहा गया है कि भगवान शिव शंकर इस दौरान, इस मणिमहेश की यात्रा के दौरान इसी जगह पर स्नान करते हैं, और यहाँ स्नान करने के बाद वो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। और ये इस जगह की इसीलिए महत्व काफ़ी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, आप उस पूरी झील के इर्द गिर्द अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको तमाम लोग इसमें स्नान करते हुए नजर आएंगे। पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी बेहद ज़्यादा ठंडा है, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप ज़्यादा देर तक इसमें हाथ और पैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बर्फीला पानी है। और जहाँ तक इसके स्रोत की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये पानी अपने आप उत्पन्न होता है, ज़मीन के नीचे से उत्पन्न होता है, और यही पानी आगे चलकर गौरीकुंड की तरफ पहुंचता है। यानी जो गौरीकुंड में स्नान होता है वो भी इसी पानी से ही स्नान होता है, यही पानी आगे जाके बढ़ता है। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा देर तक आप पैर इसमें रखें तो आपका पैर जम सकता है। मान्यता है कि महादेव साल में 6 महीने मणिमहेश पर वास करते हैं, और चोटी से दिखने वाली चमक महादेव के वासुकी नाग की मणि है। कहते हैं युगों पहले यहां महादेव के आने के निशान भी मिलते थे। कोई पूर्वजों की बात है, पूर्वज बोलते थे पहले कि आटा फेंकते थे जैसे ना, तो नंदी के जो पैरों के निशान होते थे ना, वो लगते थे उसके ऊपर आटे के बीच में ना, पता चल जाता था उसका कि आए हैं या नहीं आए हैं। अब वो पुराने जमाने की बात है, आपका जमाना तो क्या, अब किसने देखा है इस बात को। लेकिन हमारी सुई तो रात में दिखी चमक और चमत्कार के दावे के बीच उलझी हुई थी। हमने फिर आजमाया, लेकिन रात की रोशनी और सूरज की दिशा में काफी फर्क नजर आया। जो तस्वीर हमने रात के वक्त देखी थी और हल्की सी रोशनी जो कि कैलाश पर्वत के ठीक बीच में चमकती हमें दिखाई दी थी, वो रोशनी और सूरज के निकलने की बात की, सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो इसलिए क्योंकि जो हमने रात में देखा वो पर्वत के बिल्कुल बीच की थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो सूरज निकला है वो कैलाश पर्वत के जो ऊपर की शिखर है, उस शिखर के लेफ़्ट साइड की तरफ से निकलता है। और ऐसे ही हमें बताया गया था कि जो सूरज हमेशा कैलाश पर्वत के बीच से नहीं निकलता है, बल्कि उसके लेफ़्ट साइड से निकलता है। फिलहाल तस्वीरें दोनों हमने अलग तरीके से देखी हैं। रात की रोशनी जो बीचों बीच में थी और बिल्कुल सेंटर में थी, और सुबह जब सूरज निकला तो वो पर्वत के लेफ़्ट साइड से निकला है। तो कहीं ना कहीं दोनों रोशनियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हमने चमकती हुई रोशनी देखी थी वो कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ी हो। सभी रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि अगली सुबह फिर उस दिव्य रोशनी को देखा जा सके। चमत्कार सर नीली, पीली, लाल रंग की इसकी चमत्कार होती है, और यहाँ ज्योत जगती है, हम देखते हैं। इस बार हमें शाम से थोड़ा बादल से ये ढका हुआ था, तो बादल कल से हमें दिखाई नहीं दिया सर। जी पहली बार आया हूँ और अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं और वेट करूँगा और मैं भोले बाबा के दर्शन करके जाऊँगा। लोगों से मिलते जुलते, कहानियों को समझते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही लोग भजन कीर्तन में व्यस्त हो गए। लेकिन हमारी टीम फिर उसी जगह तैनात हो गई जहां से कल वो रोशनी दिखी थी। रात गहराते ही ठंड बढ़ गई। कुछ लोग आग सेकने लगे तो कुछ कंबलों में घुस गए, लेकिन हमारी टीम बाहर मुस्तैद खड़ी रही, क्योंकि 4 बजे के बाद रोशनी कभी भी दिख सकती थी। इंतजार करते करते भोर हो गई। सूरज के उगने का समय हो गया। पहाड़ों के पीछे उजाला फैलने लगा था।
देर होने के बावजूद सबकी निगाहें कैलाश पर्वत की चोटी पर थी। हम भी उसी तरफ देख रहे थे। तभी कैलाश पर्वत पर कुछ हलचल हुई। फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। लोग उस रोशनी को देखकर जयकारे लगाने लगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! लेकिन थोड़ी ही देर में बादल छा गए और रोशनी गायब हो गई। कुछ ने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन हमारे कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका था। इसी चमक को लोग महादेव का चमत्कार बताते हैं। कोई इसे भगवान शिव का मणि रूप कहता है, तो कोई उनके गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि का नाम देता है। हमने मणि महेश पर 2 दिन बिताए थे। इन 2 दिनों में वो दिव्य रोशनी दिखी भी थी, लेकिन फर्क बहुत था। पहले दिन हमें एक बेहद छोटी, एक बिंदी जितनी बड़ी चमक दिखाई दी थी, जबकि दूसरे दिन तो पूरा नजारा ही बदला हुआ था। मणि महेश में आस्था रखने वालों के मुताबिक ये चमत्कार है, जबकि कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं। कि या तो उसको कहीं बाहर से एक लाइट का सोर्स मिल रहा है और उसको वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो तब वो चमकती है। या जैसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें अपनी एक कहीं की एक आणविक क्रिया हो रही है और उसके वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो चमकते हैं, जैसे रेडियम है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है। क्या कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो ऐसे चमकता है जिसको आप वो कह रहे हैं, और रेडियो एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है। इन सारी बातों और सारे तर्कों का नाता घटना की वैज्ञानिक व्याख्या से है। हमारा या विशेषज्ञों का मकसद आस्था को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। वो जो प्राकृतिक नज़ारा है सुंदरता का, वो एक अपने आप में कहें कि कुदरत का चमत्कार है। उसको हमें देखना चाहिए। वो एक विजुअल डिलाइट है वो हम सब के लिए। अगर वो आस्था की बात है तो अगर उससे कोई एक कहें कि उसका कोई सामाजिक दुष्प्रभाव नहीं है, तो ऐसी मान्यताएं अगर जारी भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती। विज्ञान के पास हर घटना को लेकर अपने तर्क होते हैं, लेकिन मणि महेश की इस चमक को लेकर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब विज्ञान। आधा फसाना। उत्तराखंड में कुछ साल पहले ही एक ऐसी जगह की खोज की गई है जिसकी कहानी महाभारत के समय की है और दावा जुड़ा है स्वर्ग की सीढ़ी से। ये कहानी तो सभी जानते हैं कि पांडव जीवित अवस्था में स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे। उत्तराखंड में जिस जगह को खोजा गया है उसका नाता उसी यात्रा से। दावे के मुताबिक उस रास्ते से होते हुए पांडव स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचे थे। शोध करने वालों ने भी उस गुफा को युगों पुराना बताया, जिसका सबूत है उस जगह पर मिलने वाला एक बहुत बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग जिसे पांडवों ने बनाया था। देवलोक के रास्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना उसे पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। उत्तराखंड के हिमालय के रास्ते पांडवों ने स्वर्ग जाने की कोशिश की थी। लेकिन द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके दम तोड़ते गए। एक कुत्ते के साथ केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। महाभारत की इस पौराणिक कथा को सभी जानते और मानते हैं,
इस कथा के मुताबिक पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा को आज के भौगोलिक नक्शे से देखा जाए तो वे बद्रीनाथ, माणा गांव, सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी होते हुए आगे बढ़े थे। इसी रास्ते को आज स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको स्वर्ग की सीढ़ी की कहानी नहीं सुनाने वाले। ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पांडवों ने सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी तैयार किया था, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। वो रास्ता एक गुफा से होकर गुजरता था, जो चंद महीने पहले ही सामने आई। सागर के 60,000 पुत्रों को तारने वाली गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पापों के नष्ट होने का विश्वास पैदा होता है। इस गंगा की तलहटी में इतिहास के कई अध्याय आज भी सांस ले रहे हैं और इसी गंगा के सीध में है पांडवों की एक गुफा। आज हम ऋषिकेश से उसी गुफा की तलाश में निकलेंगे, जिसको लेकर मान्यता है कि ना सिर्फ उस गुफा में पांडव रहे थे, बल्कि वहीं उसी गुफा से निकलता है स्वर्ग का रास्ता। महाभारत काल के उस नए रास्ते को हाल ही में तलाशा गया, जिस पर शोध का काम चल रहा है। लिहाजा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। कैलाश गुफा प्राचीनतम गुफा है और यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं और विशेषकर यहाँ पे ज़्यादा भगवान शंकर से संदर्भित जो है चित्र हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अमरनाथ के भी कुछ वहाँ पे चिन्ह हैं। तो इसको जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वालों का विश्वास है कि ये पांडवकालीन गुफा है। और जब पांडव लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि अनादिकाल से एक परंपरा रही है, हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर के ही जो है आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो ऐसा लगता है जब पांडव यहाँ से बड़े होंगे, निश्चित रूप से उनका एक पड़ाव जो है इस गुफा में भी रहा होगा। लायल गांव की जो गुफा है वो बहुत ही लोगों का मानना है कि बहुत ही प्राचीनतम गुफा है और मान्यता है कि पांडव इसी के रास्ते जो है स्वर्ग गए थे। कहानी के मुताबिक स्वर्ग की यात्रा के लिए वो गुफा पांडवों का पहला पड़ाव था। दावा है कि वहां महाभारत काल के 1 या 2 नहीं, कई साक्ष्य मौजूद हैं। वो गुफा बहुत बड़ी है, जिसका एक हिस्सा लोगों के लिए पहले से ही खुला है। उस गुफा में ही एक नया रास्ता खोजा गया है, जिसके अंदर आज हमें जाना था। गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि सामने वो जो पहाड़ नजर आ रहा है वही है हमारी मंजिल। आप पहाड़ को देखेंगे तो कई गुफाएं तो पहाड़ों में यूं ही प्राकृतिक रूप में बन जाती हैं और ऐसे में कई गुफाएं वो होती हैं जो सदियों पहले जो ऋषि रहते थे, तप करते थे, उन्होंने बनाई थी। ऐसी ही एक गुफा की तलाश हम कर रहे हैं। बताया जाता है कि उस गुफा से कई राज जुड़े हुए हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता है, केदारनाथ का रास्ता है, बद्रीनाथ का रास्ता है। क्या यहाँ से मुमकिन है, इस पहाड़ की ऊंचाई देखिए, क्या यहाँ से मुमकिन है किसी तरीके के कोई रास्ते? ये जानने के लिए हमें गुफा तक पहुँचना होगा और जानना होगा कि क्या सच्चाई है इस गुफा में। ये मंदिर तो पहले से ही था। यहां से उस रहस्यमयी गुफा का द्वार खुलता है, जिसके तार महाभारत काल से जुड़ते हैं, पांडवों से जुड़ते हैं, स्वर्ग यात्रा के पहले पड़ाव से जुड़ते हैं। गुफा तक तो हम पहुंच गए, लेकिन समस्या अंदर जाने की थी। उस नए और अनजान रास्ते पर हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। पुजारी केवल वहीं तक जाने के लिए तैयार हुए जहां तक सभी जाते हैं। जो नया रास्ता खोजा गया था, वहां हमें अकेले ही जाना होगा। तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं और महाराज जी हमारे साथ है यहाँ पर। लेकिन जाहिर है अब गुफा में अंधेरा होगा, टॉर्च वगैरह की जरूरत होगी। हाँ जी, टॉर्च की जरूरत है और सामने टॉर्च हमें दिख भी रहा है। तो आइए अब
टॉर्च ले लेते हैं साथ में और बढ़ते हैं गुफा की तरफ। टॉर्च हमने ले लिया है, अब जो एंट्री है वहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। गुफा के अंदर पहुंचते ही कई तरह की आकृतियां नजर आने लगी। चलिए गुफा के अंदर एंट्री तो हमने जैसे तैसे कर ली है। गुफा को देखने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ये गुफा शुरुआत से ही बेहद मुश्किल लग रही है। जितना मुश्किल रास्ता है उसमें जो ये मिट्टी है पूरी गीली है, चिकनी है, इस वजह से ज्यादा मुश्किल हो रही है। कदम दर कदम मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। वैसे भी इन रास्तों पर चलने वाले हम पहले शख्स थे। तमाम जद्दोजहद करते हुए आखिरकार हम उस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये है वो रास्ता जिसके बारे में अभी तक हम सुनते आए हैं कि ये वो रास्ता है जो स्वर्ग के सीढ़ी की तरफ जाता है। ये रास्ता अब बंद है, यहाँ कोई इसके आगे नहीं जाता है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंक कर जानने की कोशिश करी कि ये कितनी दूर तक है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिला। चलिए, लेकिन लोगों का मानना है यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो थोड़ी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं क्या मिलता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंदर जाने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन महाभारत काल के रहस्य को सुलझाने के चक्कर में हम वहां पहुंच गए जहां से लौटना ही मुश्किल हो गया। आधी हकीकत आधा फसाना। इस गुफा को सबसे पहले कुछ चरवाहों ने देखा था। फिर मामला गांव तक पहुंचा। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस की मदद से प्रशासन को इसकी जानकारी मिली। इस रास्ते के अंतिम छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। दावे के मुताबिक वहां से कभी स्वर्ग का रास्ता निकलता था। हमारी टीम का मकसद यह था कि अगर हम किसी तरह अंतिम मोड़ तक पहुंच गए तो शायद महाभारत से जुड़ी कोई नई खोज सामने आ जाए। हमसे पहले शायद किसी ने कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन गुफा के अंदर की दुनिया अनजान थी। कहां जाना था, किधर का रुख करना था, कुछ पता नहीं था। जिधर रास्ता दिखता हम उधर ही मुड़ जाते, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कहते हैं द्वापर युग में पांडव इसी रास्ते स्वर्ग की सीढ़ी की ओर रवाना हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से रुख बदलना पड़ा था। और जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचे थे वो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। हमारी मंजिल स्वर्ग की सीढ़ी यहां से बेहद करीब है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बेहद मुश्किल। हम इस वक्त खड़े हैं तकरीबन 6100 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि स्वर्गारोहिणी का बेस कैंप भी है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच हमारे ठीक पीछे है स्वर्ग की सीढ़ी। शास्त्र में भी बताया गया, उसको आधार है कि यही स्वर्गारोहिणी है, और यही से वो पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग में गए थे। उनके साथ एक श्वान भी गया था। महाभारत के मुताबिक स्वर्ग की सीढ़ी की शुरुआत बद्रीनाथ से हुई थी। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए पांडवों ने गंगा नदी के किनारे का रास्ता अपनाया था, जिसके मुताबिक वो ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे थे। लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो भी ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है। दावा है कि ये गुफा
स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने के लिए पांडवों का पहला पड़ाव था। ये रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पत्थर बहुत ज्यादा फिसलन वाले हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेने के सांस फूल रहे हैं। आमतौर पर मैं ज्यादा चल लेती हूँ, लेकिन यहाँ 2-2 मिनट में सांस फूल रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पसीने से हमारी हालत खराब हो गई है। मेरे हाथ देखिए, पूरी मिट्टी यहाँ की गीली है। हमारे लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रिप बन रही है। ऊपर से जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम है, गर्मी ज़्यादा है, पसीने छूट गए हैं, लेकिन गुफा भी बहुत बाकी है। कुछ मीटर अंदर जाने के बाद गुफा में सीधे खड़े होने की जगह मिली। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सतयुग की है, यानी बेहद पुरानी है। ये देखिए, ये आप जब उत्तराखंड की खासतौर पर गुफाओं की बात करते हैं, पाताल भुवनेश्वर की बात कीजिए या ऐसी और कई गुफाओं की, इस तरीके की आकृतियाँ आपको ज़रूर गुफाओं में देखने को मिलती हैं। ये जटाओं जैसी लगती है और आमतौर पर जो ऐसे इलाकों के पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो यही मानते हैं कि ये शिव की जटाएं हैं। ये इधर आप देखिए कि इस तरीके की आकृतियाँ आपको ज़्यादातर पहाड़ी गुफाओं में देखने को मिलती हैं। यहाँ इसको पकड़ कर बैठना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन है। ये बहुत ज़्यादा गीला यहाँ पर हो रहा है और यहाँ इस गुफा की अगर बात करें तो घुप अंधेरा है। घुप अंधेरे के साथ साथ यहाँ इन जो ये जटाओं जैसी आकृतियाँ हैं, इनसे पानी रिसता है, जिसके चलते ये देख रहे हैं आप, ये सब कुछ गीला है। आप ये मेरे हाथ पे देखेंगे किस तरीके से कीचड़ बन रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर पानी से गीला है। पानी यहाँ लगातार रिसता रहता है, ये आप देखिए। और मान्यता है हिंदू धर्म में कि शिव जो है, भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ मानते हैं कि ये पानी, और ये क्योंकि अंधेरा है तो चमगादड़ भी बहुत है। बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर हैं जो लाइट पड़ने पर सामने आ रहे हैं। गुफा के आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। आगे बढ़ने के लिए चमगादड़ों को शांत करना जरूरी था, लिहाजा हम वहीं कुछ देर के लिए बैठ गए। अब ये गुफा सतयुग की है या नहीं ये तो बताना मुश्किल था, लेकिन कैल्सिफिकेशन से सदियों में तैयार होने वाली ये आकृतियां बताती हैं कि ये जगह सदियों पुरानी जरूर होगी। अब एक एक कदम जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा था। फिर भी आगे बढ़ते रहे। आखिर तमाम जद्दोजहद के बाद हम गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचने में कामयाब रहे। और यहाँ अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है स्वर्ग को जाने का रास्ता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की मान्यता कहती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो गुफा है, ये यहाँ से सीधा स्वर्ग के रास्ते के लिए जाती है। पुराणों में कहा जाता है कि कोई कलयुगी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, जीते जी नहीं जा सकता। ऐसे में ये रास्ता जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो थोड़ा खुला हुआ नज़र आता है, लेकिन एक आम वयस्क आदमी, एक आम नॉर्मल बिल्ड का आदमी इससे अंदर नहीं जा सकता। वैसे भी आगे रास्ता बंद नजर आ रहा था। हालांकि गुफा आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन भूकंप से पैदा हुए भौगोलिक बदलावों से रास्ता बंद था। माना जाता है कि ये गुफा इतनी लंबी है कि इसका छोर कहीं पहाड़ में जाकर खुलता है और वहां से रास्ते निकलते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता, केदारनाथ का रास्ता, बद्रीनाथ का रास्ता। लेकिन ये फिलहाल इस कलयुग में ये गुफा इतनी ही है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। वो मानते हैं कि कैलाश गुफा जो यहाँ पर है, जिसकी बेहद मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि पांडव आके उन्होंने यहाँ शिव की पूजा अर्चना की।
हो सकता है कि पांडवों के वापस आने की वजह आगे नदी का बहना रहा हो, लेकिन हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इसे महाभारत कालीन साबित कर सके। हालांकि हमें यह गुफा पौराणिक काल की जरूर लगी, लेकिन इसका नाता पांडवों से है या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल था। लेकिन हमें यह पता था कि दावे को लेकर हकीकत और फसाने पर पक्की मोहर कहां लग सकती है, और गुफा से बाहर निकलने के बाद हम सीधे वहीं पहुंचे, यानी देहरादून में भूगर्भ शास्त्री के पास, जिन्होंने साफ बताया कि गुफा के अंदर की आकृतियां कुछ और नहीं, भूगर्भीय हलचल का नतीजा है। हिंदू मैथोलॉजी में इसको केदारखंड कहा गया है, और केदारखंड में ज़्यादातर जो हमारी पहाड़ी भूभाग है उसको शिव से जोड़ा गया है, इसको शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मान्यता है यहाँ हर जगह पे हम लोग को कुछ न कुछ रूप जो है शिव जी के रूप में, हम लोग दूसरे तरह से हम उसको शिव जी के रूप में देखते हैं। तो जो भी पत्थर हमें शिवलिंग की तरह आकर नजर आएगा तो उसे हम कहेंगे कि शिव की गुफा है। या अगर केव है तो केव के अंदर जो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट जो फीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी लाइम डिपोजिशन है उसके अंदर, केव्स के अंदर, तो जो खड़े कॉलम्स आप नज़र आते हैं या जो वर्टिकल अपलिफ्ट बेस पे फ्लोर पे खड़े रहते हैं, उनको हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट टर्म यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये केव फीचर्स हैं, और इसको शिव के जटाओं से कहना, मैं एज ए साइंटिस्ट मैं उसको शिव की जटा नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द जियोलॉजिकल फेनोमेना, दीज आर द फीचर्स which is developed by the groundwater. फिर नक्शे के हिसाब से यह भी बताया कि उस कैलाश गुफा की भौगोलिक स्थिति पौराणिक कहानियों में बताए गए पांडवों के रास्ते से भी मेल नहीं खाती। ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखिए गंगा चल रही है, ठीक है, और ये गंगा का रास्ता है पूरा, आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से एक डाइवर्जन है, ये मंदाकिनी का जो कि केदारनाथ जी को जाता है, और इधर से जो जा रहा है रास्ता ये देखिए बद्रीनाथ जी को जा रहा है, ये बद्रीनाथ के लिए गया। ये सतोपंथ एंड भगत खड़क ग्लेशियर है, जिसको हम कहते हैं कि पांडव लोग अंतिम यात्रा अपनी स्वर्ग द्वार के लिए गए, वो ये रास्ता है। यहाँ पे आपको माणा के बाद सतोपंथ के अलॉन्ग ये स्वर्ग सीढ़ियाँ, आज भी लोग जिसको ग्लेशियर की जो फीचर्स हैं उनको स्वर्ग सीढ़ियाँ कहते हैं। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं कि पांडव इस गुफा में रहे हैं। रही बात ट्रैक की, तो आप देखिए कि जो गुफा आप बता रहे हो कैलाश गुफा, वो नदी से काफ़ी दूर है, तो उसमें वहाँ पे तो प्रॉबिलिटी कम बनती है। हालांकि नदी के किनारे की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एकमात्र उस ज़माने में शेल्टर रहा होगा रहने का, रॉक शेल्टर जिसको हम कहते हैं, या केव। जानकार के मुताबिक ये गुफा पूरी तरह प्रकृति निर्मित है, इसे मानवों ने नहीं बनाया। वैसे भी पुरातत्व विज्ञान इसे महाभारत काल का तभी मानेगा जब यहां से 5000 साल से भी पुराने बर्तन या कपड़े जैसी कोई चीज मिलेगी। यानी ये गुफा तो एक हकीकत है, लेकिन इससे जुड़ा दावा कि इसे पांडवों ने बनाया था और यहां से स्वर्ग की सीढ़ी के लिए रास्ता निकलता है, ये फिलहाल फसाना ही निकला। कोई रहस्य सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सुलझाने की कोशिश कितनी की गई। हमारी टीम ने भी इस गुफा की पहेली को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत थी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।